ये आस्था है, इनकी प्रेजेंस मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनकी प्रेजेंस को हमने महसूस किया है। हम तो इस गांव के रहने वाले हैं। हमारे निरंकार का उद्गम इसी उद्धव के डंडी से हुआ, तब से उसकी स्थापना इसी घर के अंदर है। आज वो मंदिर बन गया है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हम आज करने जा रहे हैं। ये कुमाऊं साइड से आए हुए हैं, सेला गांव से डॉक्टर TR रोथाण जी और दिनेश जी आए हुए हैं कुमाऊं साइड से, और ये हमारे पुरण जी आए हुए हैं, ये भी कुमाऊं साइड से हैं। कोलरी गांव के ये हमारे प्रचार मंत्री भी हैं। एक प्रचार मंत्री हमारे और हैं पिंटू, वो भी पीछे हैं, थोड़ा उनसे इंट्रोड्यूस बाद में कराएंगे। ये शख्स वही है जिसकी अभी मैं इतनी तारीफ करता रहूं, इनके पीछे भी तारीफ करता रहूं। फकुली लेकर आ जाओ लोग भी याद कर रहे हैं कि खाना भी लगे रहता। ये हमारे अनिल जी, मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था, ये उनकी धर्मपत्नी जी हैं। इतनी स्पिरिचुअल है, इतनी सीधी सादी है। अरे सर गढ़वाल घूम गयली ते जनीन देखी गयली बो दुदालस गयली ते जनीन देखी गयली बो दुदालस गयली मिले दारू बोला गयली बो दुदालस गयली बो दुदालस गयली बो दुदालस लस लस। ओम इष्ट देवाय नमः। तो ये मंत्र आप मेरे मुंह से पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि मैं आज पहली बार इस मंत्र को आपके बीच में लेके आया हूं। और ये व्लॉग स्पेशली बन रहा है जी हमारे बणवार रौथाण परिवार के लिए। मैं भी रौथाण हूँ, इसलिए हमारा जो परिवार है ना बहुत बड़ा है। और वो परिवार आज जुड़ा है जी डांग गांव में। डांग गांव पड़ता है जी पौड़ी गढ़वाल के बीरोखाल ब्लॉक में, लगभग बीरोखाल से होगा 10 से 12 किलोमीटर दूर। तो यहाँ पे हमारा पूरा बणवार रौथाण परिवार आया हुआ है जी। तो यहाँ पे है जी हमारे जो इष्ट देव हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा, इसलिए यहाँ पे सारे लोग आए हुए हैं। प्रोग्राम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा आपसे माफ़ी भी मांगता हूँ इस उपलक्ष्य में। तो चलिए जी यात्रा स्टार्ट करते हैं। आज यानी कि 23 और कल यानी कि 24 आप इन 2 दिनों में मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको हर एक चीज़ दिखाने वाला हूं जो भी यहाँ पे होते हैं। अगर आप भी इस प्रोग्राम में आए हुए हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी, एक गांव कैसा लगा, और सबसे मेन हमारे इष्ट देव की प्राण प्रतिष्ठा कैसे लगी। तो चलिए जी यात्रा स्टार्ट करते हैं। ओम इष्ट देवाय नमः। सबसे पहले आपको एक यहाँ पे एक बैनर दिख जाएगा जहाँ पे कि सारा कुछ लिख रखा है। 23 और 24 अक्टूबर को यहाँ पे है जी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं जी यहाँ पे कितने सारे लोग आ रखे हैं। मंदिर भी आपको मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ। तो सबसे पहले है जी हमारा यहाँ पे गेट, जहाँ से कि सारे लोगों की एंट्री हो रही है, और बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी अंदर जा चुके हैं। चलिए अंदर चलते हैं। तो अभी सारे लोग यहाँ पे चाय पी रहे हैं। यहाँ पे देखिए जी आप, अभी हमारा जो हॉल था ना, मतलब इसको हम थाड़ कहते हैं, तो थाड़ हमारा ऑलरेडी पूरा भर चुका है। अभी बहुत सारे लोग आने बाकी है। तो देखिए यहाँ पे कितने सारे लोग आए हुए हैं। अभी ब्रेक मिला हुआ है जी चाय का, तो अभी सारे लोग चाय पी रहे हैं। तो चलिए जी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि आज सुबह से यहाँ पे क्या हुआ है, दोपहर में क्या हुआ और शाम को यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। सारा विवरण हम जानेंगे जी हमारे दादाजी से, जिनसे कि हमारी भेंट हमारी शादी से ही हुई। दादाजी से हमारा मिलना जुलना तो बहुत कम हुआ है, पर दादाजी का जो स्नेह है ना हम पे बना हुआ है। तो चलिए जी टाइम नहीं गवाते हैं, आपको बताते हैं कि यहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम आगे होने वाला है। मैं अपने सारे इस वीडियो को देखने वाले दर्शकों को सबसे पहले प्रणाम करता हूँ, निरंकार बाबा की जय करता हूँ। यहाँ पर निरंकार बाबा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे रौथाण परिवार है, बणवार रौथाण परिवार, जो कि एक बहुत बड़ा कुंडवा है। 165 गांव हैं, वहाँ के 165 हमारे बणवार रौथाण भाईबंद हैं।
उन सब ने मिलके सबसे पहले तो यहाँ मंदिर बनवाया। मंदिर बनाने के बाद हमने अभी 2 साल पहले जो निरंकार बाबा का सामान था वो हमने कंडी में रख के दूसरे कमरे में सुरक्षित रखा हुआ है। अस्थाई एक गशकर बनाया हुआ है। अब हमने 2 साल के मेहनत के बावजूद ये पूरे हमारे 165 जो गांव हैं बड़वा रौथन परिवार के, इन सबों ने मिलकर यहाँ पर श्रमदान किया, यहाँ पर धनदान किया, यहाँ पर अपना तन मन धन सारा लगाया है और इस मंदिर को खड़ा किया है। मैं पहले तो सबसे पहले तो अपने उन भाई बंधुओं का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने अपना श्रमदान और अपना पैसा इस पर लगाया है। दूसरा यह है कि आज हम जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्य कर रहे हैं, आयोजन है जो, इसमें सुबह से तो माँ भगवती का पाठ था। अभी 3 चरणों में होना है इसको, 3 पंडित हैं अलग अलग। तो पहला चरण ख़त्म हुआ है माँ भगवती के पाठ का, फिर दूसरा शुरू होगा, फिर शाम को तीसरा होगा। इन बिटवीन बीच में 2 से 4 जो है वो हमारे डांग गांव के जो महिला मंगल जो है उनका कीर्तन है, तो वो यहाँ पर अपना कीर्तन प्रस्तुत करेंगे और अपने भजन करेंगे यहाँ पर। शाम के टाइम फिर हमारे ये जो बड़वा रौथन के जितने भी परिवार के लोग हैं, ये सब के सब मंदिर में अपने, हमारा जो ऊपर मंदिर बना हुआ है, एक बहुत सुंदर संगमरमर का बना मंदिर है, जो अभी हमारे ये अजय जो ब्लॉगर हैं ये आपको दिखाएंगे कि कितना सुंदर हमने बनाया है उसको। और पूरा अच्छा लुक वाइज शांति मिलती है उसको देखने के बाद। वो मंदिर हम लोगों की बहुत बड़ी आस्था का एक प्रतीक है। हमारा सदियों पुराना, आज से 13वीं सदी पूर्व, आप हमारे अजय ब्लॉगर जी दिखाएंगे आपको कि जो मंदिर के बाहर एक पत्थर लगा हुआ है उसमें लिखा हुआ 13वीं सदी पूर्व, यानी कि कम से कम 1200 साल तो कम से कम हो ही गए हैं। यानी कि 13 पीढ़ी तो निकल गए के बाद एक बात, जिनके नाम भी मेरे को पता हैं, लेकिन मैं कुछ ही नाम अभी बता पाऊँगा कि हमारे बड़वा रौथान के अंदर जो हमारे पूर्वज थे, हमारे बाप ठुबाब थे, उन बाप ठुबाब में 5, 6, 7, 8 पीढ़ी तक मेरे को पता है, जो मेरे दादा ने, मेरे परदादा ने, मेरे पिताजी ने बताया मेरे को। बाकी उसके आगे की जो पीढ़ियाँ वो एक किताब में मेरे पिताजी लिख के गए जो अभी है नहीं इस दुनिया में। तो उन्होंने काफ़ी कुछ मंदिर के बारे में बताया, निरंकार कहाँ से निकला हमारा। उद्रव के ढंडी के नीचे एक नदी है, उसमें से हमारा ये निरंकार निकला हुआ है। उसके कहते हैं आज से 13वीं सदी पूर्व हमारा जो कोई बाप ठुबाप रहा होगा उस वक्त, दादा परदादा, तो वो यहाँ पे निरंकार नचाए उन्होंने। तो एक नाचते नाचते उधर के ढंडी में चला गया, वहाँ जाके वो डुबकी मार ली उसने। अब सब लोग देख रहे हैं कि अब आएगा तब आएगा, 1 घंटा 2 घंटा, कई घंटों तक वो जब नहीं आया तो लोग वहाँ कहने लगे कि भाई शायद किसी जानवर ने अंदर खा लिया होगा। उधर की ढंडी बहुत बड़ी ढंडी है नीचे। तो एक दूसरा जो देवता नाचते नाचते बोला कि आप ऐसा क्यों कहते हैं, उसको तो मेरी आस्था है, वो मेरी आराधना कर रहा है नीचे, आप चाल चलाओ उसकी। अब वो डोर और थाल लेकर वहीं पर 4 दिन तक कंटिन्यू बसता रहा। 4 दिन बाद वो निकला पानी से, जिसके हाथ में त्रिशूल थे, ध्वजा थी, ध्वजा में लाल रंग का झंडा भी था जो आज जीर्ण जीर्ण हो गया, नहीं है आज तो नहीं है। एक वो थी, क्या कहते हैं उसको, त्रिशूल के साथ ध्वजा, और एक आपके ये जो उनके जो एक और एक फौड़ी टाइप की, तो एक वो थी। तो ये सब के सब जो सामान है 13वीं सदी से 13 पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी इनकी पूजा करते आ रहे हैं। बहुत बड़ी आस्था है इनकी। प्रेजेंस मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनकी प्रेजेंस को हमने महसूस किया है। हम तो इस गांव के रहने वाले हैं। हमारे निरंकार का उद्गम इसी उद्गम के ढंडी से हुआ, तब से उसकी स्थापना इसी घर के अंदर है। आज वो मंदिर बन गया है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हम आज करने जा रहे हैं, मतलब कल हो जाएगी, कल नदी में जाएंगे। आज तो माँ भगवती का पाठ था। रही बात हमारे बड़वा निरंकार, बड़वा रौथान परिवार, ये 165 गांव में फैला हुआ एक कुनबा है, जिसका पहला पूर्वज इसी घर में था। और इसी घर से वो भाई 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12 ऐसे करते करते यहाँ पे ज़मीन हमारी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए कोई किसी गांव में गया तो यहाँ आसपास के भी बहुत सारे गांव हैं। ये सामने जमरी हो गया, थापल हो गया, ताची खाल हो गया, आपका इधर चैनपुर हो गया, बाड़ा डांड हो गया, बहुत सारे ऐसे कुमाऊँ तक आज ये इसमें बिल्कुल जी हाँ, कुमाऊँ के लोग आज बहुत हमें खुशी होती है और वो लोग भी बहुत खुश हैं कि आज हमारे परिवार के ऐसे लोग जिनको हम कभी जानते भी नहीं थे। तो आस्ते आस्ते सारे भाइयों ने जो मेहनत करी है,
एक दूसरे को, हमारे दो ही मकसद थे इस मंदिर को बनाने के। हमने कुछ नहीं किया, निरंकार हमें जोड़ता चला गया, निरंकार ने हमें रास्ता दिखाया। निरंकार की वजह से ही सारे भाई आज एकजुट हुए, आज हम कुमाऊं तक पहुंच गए। मतलब 165 गांव है हमारे, वहाँ तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन जो 50-60 जो गांव है वहाँ तक तो मैं कम से कम मैं कह सकता हूँ मैं पहुँच गया हूँ। वो बात अलग है कि लोग ठंड की वजह से कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा है, लेकिन काफ़ी तादाद में लोग आए हुए हैं। खिटोटे का पूरा झुंड का झुंड आया है, जो पहले भी 2 बार आ चुका है। खिटोटे गाँव में हमारा बहुत बड़ा कुनबा है। थापला एक गाँव ऐसा है जिसमें उनके पीढ़ी दर पीढ़ी लोग आते रहे हैं और वो 2 या 3 बार गाड़ी भर भर के उनकी आई है। तो थापला के हो गए। ऐसे ही आपके इधर क्या कहते हैं, कुलरी गांव में जो हमारे महेश रोहताण जी हैं, ये जयपुर में तहसीलदार हैं। ये स्पेशल पहले भी एक बार इन्होंने ताला खुलवाया मुझसे कि मैं देखना चाहता हूँ कि निरंकार जी हमारे कैसे हैं। तब भी मैंने इनके लिए यहाँ पर दरवाजे खुलवाए थे। मैं यहाँ अवेलेबल नहीं था, लेकिन मैंने दरवाजे खोलने का प्रबंध कर दिया था। पिंटू खिटोटिया का है, खिटोटिया का पिंटू इनको लेके आया था। और तब से लेके आज तक इनकी जो आस्था है ना, मैं आपको कह नहीं सकता। मैं इनकी आस्था को सलाम करता हूँ कि निरंकार के प्रति आस्था हो तो ऐसी हो। तो ये आज उतने दूर से जयपुर से ही आए हैं, और मैं मुझे लगता है इनके साथ और लोग भी आए होंगे। हैं ये बच्चे आए हुए हैं इनके, ठीक है, ये भाई भी आए हुए हैं, ये बच्चा आया हुआ है। तो कुल मिला के हमारे इसी तरह से लोग इकट्ठे हो रहे हैं। कोई जयपुर से आ रहा है, भोपाल से आ रहा है, कोई देहरादून से आ रहा है, तो कोई काशीपुर से आया है। तो ये जगह जगह से इकट्ठे हो रहे हैं, और सारे 2 हमारे मकसद थे। वो 2 में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% सफल हुए। एक तो निरंकार की जो आस्था थी वहाँ तक पूरे भाई बंधुओं को हमने पहुँचा दिया है। दूसरा, एक भाई को दूसरे भाई तक को मिलाना था, वो मैं मिला चुका हूँ। मैं मिलने में तो पूरे परिवार मिला चुका है। और आज सब खुश हैं कि जितने भी हम लोग मिल रहे हैं, बरसों से नहीं मिले थे। कुमाऊं के लोग इतने खुश हैं, कुमाऊं के लोग आए हैं पे। तो मैं यही कह सकता हूँ कि भगवान निरंकार का आशीर्वाद हमेशा हम सभी लोगों पे बना रहे, और उनका आशीर्वाद हमारे सारे भाई बंधुओं पे बना रहे। धन्यवाद। चलिए जी, पाठ स्टार्ट हो चुका है। दूसरा राउंड हो रहा है ना, वो स्टार्ट हो चुका है। चलते हैं अंदर। यहाँ पे भाई लोग अभी काम कर रहे हैं। हाँ बाण सा विष्णु कंठे रुद्रा समासुता मूले तस्य तो ब्रह्मा मध्य मातृका स्मृता कुक्षोतो सारा सप्त सप्तदेवा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदा श्यामेदो अथर्वणा अंगीसा सहिता सर्वे कलशंतो समाश्रिता भगवती परुणीता द्यो नमः विजय जय देवसेना सुदासा मातरो लोकमातरा इष्टमष्टे तदा तुष्टि आत्मना कुलदेवता गणेशेना तो ये तो फिर तो भुजस षोडशा षोडशमात्कारिता द्यो नमः ध्यायो ध्यानं समर्पयामि पंचामृतस्नानान्ते आत्मनियंजलं समर्पयामि पुनः सप्तोदकस्नान आं सप्तबाला सर्वसप्तबाल मणिवालस्ताश्विनः। प्यारे साथियों, आज ये बड़वा निरंकार परिवार का बहुत खुशी का दिन है, और दूसरा हमारे निरंकार का जो प्राण प्रतिष्ठा का दिन भी है। जगह जगह से दूर दूर से लोग आए हुए हैं, हमारे अपने परिवार के लोग आए हुए हैं, जिसके अंदर हमारे तहसीलदार साहब हैं, ये बृजमोहन जी, ये जयपुर से आए हुए हैं। और ये हमारे कठपुतली से ये कुमाऊं साइड से आए हुए हैं, सेला गांव से डॉक्टर TR रोहताण जी, और दिनेश जी आए हुए हैं कुमाऊं साइड से, और ये हमारे पूरण जी आए हुए हैं, ये भी कुमाऊं साइड से हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि कुमाऊं साइड से हमारे काफ़ी लोग आज जुड़ गए, और ये भी बहुत खुश हैं सबके सब कि आज हम अपने भाई बंधुओं से, अपने रोहताण परिवार से जुड़े हैं। और आज निरंकार के मंदिर में आज हमारे को यहाँ पर उनके पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ये मेरे, सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ, ये मेरे छोटे भाई हैं, मुझसे छोटे, दूसरे नंबर के हम 3 भाई हैं। सबसे छोटा ऊपर बैठा, शायद उसमें पाठ में बैठा, भगवती के पाठ में। तो ये मेरे छोटे भाई हैं, और ये आपको इनका इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है। ये भी जयपुर से हैं, हमारे धर्मेंद्र रोहताण जी, ये चैनपुर गांव के हैं। और मज़े की बात यह है कि इस मंदिर की जब आज से मेरे पिताजी और हमारे जो
बुजुर्ग लोग जिंदा थे जिन्होंने कल्पना की थी इस मंदिर को बनाने की, ये उस उसमें उसके धर्ता करता है। तो आज ये हमारे साथ है, तो हमारे सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है। दूसरे हमारे अध्यक्ष महोदय हैं कि जो थापल गांव के हैं, इनके हाथों से ये मंदिर की आज दिल्ली के अंदर, और रंगून स्टूडियो हुआ करता छोटा सा, वहाँ पर एक हमारे भाईबंद जॉब करते थे, नौकरी करते थे, श्री प्रेमलाल जी कंदिलेखा गांव के। तो वहाँ से उनके छोटे से घर से शुरुआत हुई थी, और ये सब लोग इकट्ठा हुआ करते थे, धर्मेंद्र भाई जी और ये हमारे बालम भाई जी, ये हमारे बालम रोथाण जी हैं। तो इनकी परिकल्पना आज ये हम साक्षात हमारे सामने हुई है। और दूसरा जो है, ये संस्थापक भी रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से तो हम सबको इनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये लोग आज इनकी मेहरबानी से यहाँ तक हम गए। ये हमारे राजेंद्र रोथाण जी हैं, खिटोटे गांव के, और हमारे निरंकार के भी बहुत बड़े, हम तो पूछते हैं इनको, तो ये बहुत बड़े हुए हैं, भक्त हैं निरंकार के। तो इनका एक ऐसा गांव मुझे लगा कि जो मेरे दादा और परदादा के टाइम से इनके गांव में, मैं किसी गांव को किसी को नहीं जानता था, भाई बंद को, सिर्फ एक गांव था खिटोटिया गांव, जिस गांव के मैं छोटे से लेके बड़े तक सबको जानता था। तो उस गांव में जो हमारे चाचा जी हुआ करते थे, बलबीर सिंह रोथाण जी, वो इनके पापा हुआ करते थे, जो आज नहीं हमारे बीच में, वो भी धर्ता कर्ताओं में से एक थे। तो उनकी ही जो परिकल्पना आज सफल हुई हमारे आगे, तो हम बड़े, हमारे उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे। हाँ। और हम भी उस मीटिंग में थे, मैं भी उस मीटिंग में था, पहली मीटिंग में। जी। लेकिन मैंने वहाँ नाम नहीं लिखवाया उस टाइम। मैं भी उस टाइम। हाँ, तो ये एक तो संस्थापक हो गई एक तरह से। अरे भाई जी को पता है सारा। हाँ, अब ये हैं हमारे सोनलाल भाई जी हैं, ये कोलरी गांव के। ये हमारे आज की डेट में, पहले इनसे पहले उपाध्यक्ष महोदय थे हमारे श्री गोविंद राम जी, बांसा गांव के। अब उनके ना होने के बाद तो फिर हमने इनको ये पदभार संभाला है, दिया गया इनको, और ये बहुत ईमानदारी से। और इनका जो बेटा है कुक्की जो है, महेश है, उसकी जो मतलब जितना कहा जाए, जो लगन है उसकी ना, वो लगन मुझे नहीं लगता कि वो लगन मेरे अंदर भी नहीं होगी। तो उसने जो रात दिन एक किया, तो आज ये सब चीज़ हम देख रहे हैं जो हमारे मुँह के आगे है। तो कुल मिला के इनके परिवार के बारे में पहले भी कई बार ग्रुप के अंदर बहुत स्पष्ट, ज़्यादातर बलबीर रोथाण जी थापल वाले वो ज़्यादा लिखते थे। लेकिन ये ज़रूर है कि ये एक ऐसा परिवार है कोलरी गांव का कि जिन्होंने, और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपने एक बार बोल दिया कि हम यहाँ पे आ रहे हैं, सारे पूरे गांव के लोग, किसी गांव के लोग, ये दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो इस आस्था को देखो ना कि कितनी बड़ी आस्था है कि पूरा परिवार, इनके बच्चे, इनके पोते सब आ जाते हैं। इनका बेटा खाना बनाते हैं, यहाँ पूरा खाना बनता है। हम नहीं होते, हम दिल्ली में, यहाँ ताला लगा हुआ है, ताला चाबी लेते हैं जो हमने रखी हुई है, वहाँ से लेने के बाद सारा अपने हाथ में लेने के बाद, और ये सब जो यहाँ से जाते हैं भक्त इतने प्रसन्न मन से जाते हैं, इतने शांत मन से जाते हैं कि ये सब चीज़ का श्रेय इनको और इनके बेटे महेश रोथाण जी जो हैं, हमारे प्रचार मंत्री भी हैं, ये उनको जाता है। और अब ये हमारे हैं भोपाल से, इनके बारे में इतना ही कहूँगा कि लोग जो हैं, लोग एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए आज की डेट में कतराते हैं। ये शख्स ऐसा है कि जो कई दिनों ट्रेन में चल के और उस जगह पे पहुंचता अपने भाई बंधुओं के पास। कोई शादी ऐसी नहीं होती कि जो ये अटेंड नहीं करता हुआ। मैंने उसको बोला भी कि मैंने भाई तेरे को सलाम है। और इनकी आस्था इतनी जबरदस्त है, ये अपने उसमें भक्ति भाव के लोग, स्पिरिचुअल लोग हैं। तो इनके बारे में मैं यही कहूँगा कि जब भी इनको कोई बात कही कि डांग गाँव के इसके अपने निरंकार बाबा के प्रति, ये शख्स एकदम आगे मिला, मुझे एकदम आगे खड़ा मिला। तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने कम से कम इस निरंकार बाबा की और हमारे कुनबे की मर्यादा रखी आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये हमारे हैं आगे। अब क्या बोलूँ इनके बारे में, जितना बोलूँगा वैसे तो बोला भी नहीं जाता इनके बारे में। ये वो शख्स हैं कि जो एक छोटी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ तक हर चीज़ इनकी उंगलियों में चलती है कि इस निरंकार मंदिर में क्या चल रहा है, क्या हुआ, कहाँ क्या करना है, इनके दिशा निर्देश में ही सारा काम चलता है। और ये जब एक बार आगे कदम बढ़ा देते हैं, मुझे अच्छी तरह याद है कि पहली मीटिंग में शायद मैंने आपको बोला था कि आप रीढ़ की, जब मैं आपको नहीं जानता था, आप इस पहली बार में बोला था आप इसकी संस्था की रीढ़ की हड्डी निकलेंगे। और आज मेरे को वही चीज़ मिला। देखो मेरे बोली हुई चीज़ ऐसी निकली हुई है। बोला मैंने पहली मीटिंग में, जब मैं आपको जानता नहीं था, पहली मुलाकात में मैंने ये बोल दिया था कि आप इस मंदिर के सबसे प्रमुख आदमी निकलेंगे, और आज आप निकले।
तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कुछ हमारे मंदिर के लिए और इसके निरंकार के प्रति आस्था रखी है। एक मिनट, हाँ इनको मैं करता हूँ अभी। ये हमारे महेश, अभी मैंने आपको बताया था कोलरी गांव के, ये हमारे प्रचार मंत्री भी हैं। एक प्रचार मंत्री हमारे और हैं पिंटू, वो अभी पीछे हैं, थोड़ा उनसे इंट्रोड्यूस बाद में कराएंगे। ये शख्स वही है जिसकी अभी मैं इतनी तारीफ करता रहूँ, इनके पीछे भी तारीफ करता रहूँ। हमारे उपाध्यक्ष महोदय के इनके सुपुत्र हैं। ये परिवार कोलरी गांव का ऐसा है कि जिसने इस मंदिर की हमारे अवशेष में बागडोर अपने हाथ में रखी, और आज भी हम ये मानते हैं कि हम रहें ना रहें, ये शख्स इस मंदिर को हमेशा जिंदा रखेंगे। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इन दोनों का कि इनकी आस्था हमेशा इस तरह से बनी रहे। ये हमारी चाची जी हैं छिटोटे गांव से। हमारे कुनबे में मुझे लगता है काफ़ी सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ और सबसे बड़ी आशीर्वाद देने वाली शायद यही एक महिला इस वक्त है हमारे बीच में। तो मैं इनके आगे प्रणाम करता हूँ। ये वैसे भी पूरा परिवार जो है स्पिरिचुअल है, भक्ति से डूबा हुआ परिवार है। इनके घर में इनका एक पुत्र जो है देवेंद्र दुब्बी बोलते हैं, देवेंद्र रोथाण जी। उनकी आस्था ऐसे कि वो मैक्सिमम आपको हरिद्वार में मिलेंगे या ऋषिकेश में मिलेंगे, और उन्होंने ऐसा अपने उसमें प्रण किया हुआ है कि वो उनके अंदर वो चीज़ें हैं, दिखती हैं साफ। आज वो किसी कारणवश नहीं आ पाए, लेकिन इनके परिवार में एक ये शख्स है। दूसरा एक शख्स है नरेंद्र रोथाण, जो कि कोई ऐसा नहीं हो जो नहीं जानता होगा। नरेंद्र रोथाण जी आवाज़ सुनो पहाड़ों की एक बहुत जानी मानी हस्ती हैं, और उत्तराखंड के जो समाज सेवा के लिए एक के बाद एक बहुत बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, और उसके रिजल्ट अब आने लगे हैं, क्योंकि धामी साहब भी उनकी बात को मानते हैं, और आपके जो जितने भी मंत्री वगैरह हैं वो सब उनकी बातों को मानते हैं, क्योंकि उनकी बातों में एक सच्चाई है। इस देश को, इस उत्तराखंड राज्य को कुछ करने का जज्बा उनके मन के अंदर है। तो नरेंद्र रोथाण जी जो हैं, तो उनका भी एक पुत्री है। मैं इनके पुत्रों के बारे में बता रहा हूँ। तीसरा पुत्र जो एक पुत्री है, जो मैंने अभी आपको इंट्रोड्यूस कराया था, राजेंद्र रोथाण जी, तो वो तो आपके सामने पूरा सब चीज़ मैं बता चुका हूँ उनके बारे में। पिंटू रोथाण जी एक ऐसे शख्स हैं जो हमारे इस समिति के प्रचार मंत्री भी हैं, और छोटे से लेकर बड़े तक हर काम में उनकी इन्वॉल्वमेंट है, और शुरू से आज तक वो लोग पिंटू रोथाण जी जुड़े हुए हैं। ये इनके एक पुत्र हैं। तो ये खानदान जो है हमारे बड़ा रोथाण परिवार का एक समृद्ध खानदान है, कि जो आने वाले टाइम में हम कह सकते हैं कि हम भाई को जोड़ने के लिए इस घर ने जो किया, तो वो मुझे लगता है हम लोग भी शायद कर पाएँ। तो ये इतना जी हाँ, बलवीर रोथाण जी हमारे चाचा जी हुआ करते थे, जो मैंने आपको बताया धरता करते थे हमारे इस मंदिर के, ठीक है। ये उस परिवार का वो है। ये हमारे हैं जगदेश्वरी रोथाण जी, हमारे जो मंदिर की जो स्थापना हुई, जो मैंने एक नाम अभी आपके सामने लिया कि कंदलेखा के प्रेमलाल रोथाण जी। प्रेमलाल रोथाण जी उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी, नींव रखी थी, उसके संस्थापकों में से हैं। उनका बेटा था कुलदीप, जो अभी हमारी किसी बीमारी की वजह से हमारे बीच में नहीं रहा, लेकिन उनकी जो धर्मपत्नी है जगदीश्वरी जी, इनकी आस्था के बारे में यही कह सकता हूँ कि आज ये वहाँ से चल के खुद ही नहीं आए। कई बार, पिछली बार शायद मुझे लगता है वो रमेश जी भी आए थे आपके साथ, आए थे ना? मतलब उस टाइम भी वो आ गया था, बेटा आया था आपका। तो वो बेटा जो इनका आया था, तो वो शायद आ जाए ना, वो आ जाए, वो थोड़ा सोया हुआ वो। तो इनकी आस्था जो हमारे संस्थापक कुलदीप रोथाण जी थे और प्रेमलाल रोथाण जी थे, वो जो लोग थे, उनकी जो मन में सोची बात थी मंदिर की, आज वो लोग हम दोनों हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी ये भाभी जो परिवार है आज भी सेवा में तन मन से लगी हुई है, और जो ये कर सकते हैं अपनी तरफ से, ये बढ़ चढ़ के बहुत कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। दूसरा जो है, ये मेरी बहन है सत्या, इसी गांव की, हमारे गांव में डांग गांव की, आज हमारी दिशा के रूप में आई हुई यहाँ पे। तो ये हमारी बहन है। ये तो ये दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली से स्पेशल अपने घर में आई हैं आज। ये हमारी बहू हैं सत्येंद्र, आपने देखा होगा बैठा हुआ वहाँ पे, ये उनकी धर्मपत्नी है, और बड़ी आस्था के साथ ये रहती हैं। इन पे हमारी माता जी भी नाचती हैं, इनके आगे कई बार हाथ भी जोड़ना पड़ता है हमें। बैठ जाओ। बहू के आगे कई बार माता जी के रूप में हाथ भी जोड़ना पड़ता है। ये हमारी सीता मैया भाभी जी हैं,
इनको मैं शुरू से सीता मैया बोलता हूँ। और ये कोलरी गांव के हैं, हमारे जो भाई साहब हैं सोनलाल जी, तो उनकी कुकी जो है मैंने बताया ना महेश जी, उनकी माता जी हैं। तो इनका परिवार ही मैंने बोला आपको डेडिकेटेड है इस मंदिर के लिए, ये वो लोग हैं, ठीक है। और ये हमारी चाची जी हैं खटोटे की, जो मैंने अभी आपको अनिल बताया था ना, जो जब मर्जी एकदम जब बोलते के साथ ही आ जाता है, ये उनकी माता जी हैं। तो हमारी चाची जी हमारी पूजनीय है, तो इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इनका पूरा परिवार। एक मिनट बेटा, इन्हें आ जरा फकुली लेकर आ जाओ, लोग भी याद कर रहे हैं कि खाना भी लगे रंदो। ये हमारे अनिल जी मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था, ये उनकी धर्मपत्नी जी हैं। इतनी स्पिरिचुअल है, इतनी सीधी सादी है कि मैं इनकी तारीफ में कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा। क्योंकि ये ऐसी ऐसी जगह मैं इनको फोटो में देखता हूँ, वीडियो में देखता हूँ कि सारे इनको भी माथे में कृष्ण भगवान का वो लगा होता है, कभी ओम लिखा होता है, कभी कुछ लगा होता है। ये मतलब काफ़ी स्पिरिचुअल है, काफ़ी उसकी क्या नाम है भक्ति के रूप में जुड़ी हुई है। ये हमारे पिंटू की वाइफ हैं, जो हमारे प्रचार मंत्री हैं, ये भी जुड़ी हुई हैं। ये हमारे साहब हैं, जो क्या कहते हैं उसको, राजेंद्र जी, ये हाँ रोथान जी है ना, और उनकी धर्मपत्नी, नाम भी साथ में देखो। ये कितना नाम सुनीता है, सुनीता रोथान, हाँ। और ये परिवार तो मैंने आपके बारे में बता दिया चारों भाई के रूप में कि कितना मतलब उससे भक्ति से जुड़ा हुआ परिवार है। चाची का परिवार हमारा, तो बलबीर रोथान जी हमारे जो इसके संस्थापक हैं, उस परिवार से ये सारे लोग जुड़े हुए हैं। और एक जिसको हम बार बार याद करते हैं, देवेंद्र को, जो सबसे भक्ति में तो उसी को देखता हूँ मैं जुड़ा हुआ परिवार, नहीं तो अभी 24 घंटे उनके मन के अंदर बसता है भगवान। तो ये था हमारा रोथान परिवार का एक दो लोगों का इंट्रोडक्शन, कि जिसमें सब लोगों को मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये लोग जुड़े हुए हैं। क्योंकि आपने जो है हमें यहाँ पे मिलाया, और ये बाबा जी की कृपा बनी रही, और मतलब आप लोगों ने जो है यहाँ पे बुलाया और हम सभी लोग यहाँ पे जोड़ा, मतलब उन्हीं की कृपा कहूँगा। और लेकिन उसमें मीडिएटर के रूप में आप रहे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा जी आप पे कृपा बनाए रखें, और जिस जोश के साथ खरोश के साथ आपने हमें यहाँ पे बुलाया, धन्यवाद। एक किया, सारा परिवार एक हो गया, सबसे हमारे अपने परिवार सारा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे अभी हमारी कीर्तन मंडली पहुँच चुकी है जी। दोपहर के बज रहे हैं 3 और एग्जैक्ट 3 बजे आ चुके हैं। तभी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं जी। तो यहाँ पे भी माता को विराजमान कर रहे हैं। तो थोड़ी देर में यहाँ पे कीर्तन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो सारी कीर्तन मंडली अभी यहाँ पे बैठ चुकी है। तो हम अभी माइक पकड़ा देते हैं जी सिंगर साहब को। ले आओ, हाँ यू माइक सिंगर कुछ ये मैं कख लगा ये कम धर दिए थे, ये हम लगा दिया ना। मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय। पार्वती पिता महादेव, पार्वती पिता महादेव, एक दंत दयावंत चारि भुजाधारी, एक दंत दयावंत चारि भुजाधारी, माथे पर तिलक सोए मूठ की सवारी, माथे पर तिलक सोए मूठ की सवारी, माथे चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लक्ष्मण का भोग लगे संग करे सेवा, जय गणेश भोग लगे संग करे सेवा, जय गणेश मेरी माता तेर दिया जनुटा, मेरी माता तेर दिया जनुटा,
जमे बलनाथ पूज्य पटोला भवन सयुजा पूज्य पटोला भवन सयुजा जय जमेरी माता जरदिया जयोजा जय जमेरी माता जरदिया केतवे नमः स्वाहा ओम ईश्वराय नमः स्वाहा ओम माई नमः स्वाहा ओम विष्णुराय नमः स्वाहा ओम विष्णुवे नमः स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा ओम मित्राय नमः स्वाहा ओम यामाय नमः स्वाहा ओम कालाय नमः स्वाहा ओम अग्नि नमः स्वाहा ओम आदिभ्यो नमः स्वाहा वंदे विष्णु बहुलारं सर्वलोकैकनाथं ओम विष्णवे नमः ध्यायो ध्यानं समर्पयामि कपड़ों सामग्री दे देना ओम जय सदिरेका प्रकाश सहस्रः सहस्रपात सभोमेगं सर्वदृष्टात् सदशांगुलं स्वाहा वरकाई वेदकं सर्वं यद्भूतं न च भाव्य पुनः सानु जदर्ति नाजिरु तेरी वजह देवी गाँव की तेरी वजह देवी गाँव की आरती की थाली लोग तारा नाम की आरती की थाली लोग तारा नाम की तेरी वजह देवी गाँव की आरती की थाली लोग तारा नाम की आरती की थाली लोग तारा नाम की बोले बाबा के गण में चंदा बोलो बोले बाबा के गण में चंदा बोलो माता महारानी के पुतरी बोलो माता महारानी के पुतरी बोलो देनी वजा देवी गाँव की देनी की थाली लोग तारा नाम की देनी वजा देवी गाँव की आरती की थाली लोग तारा नाम की बोले बाबा के गण में चंदा बोलो बोले बाबा के गण में चंदा बोलो माता महारानी के बिंदिया बोलो माता महारानी के बिंदिया बोलो देनी वजा देवी गाँव की आरती की थाली लोग तारा नाम की देनी वजा देवी गाँव की आरती की थाली लोग तारा नाम की बोले बाबा के गण में डमरू बोलो बोले बाबा के गण में डमरू बोलो माता महारानी के कुमाल बोलो माता महारानी के कुमाल बोलो देनी वजा देवी गाँव की आरती की थाली लोग तारा नाम की देनी वजा देवी गाँव की आरती की थाली लोग तारा नाम की बोले बाबा के गण में झालम बोलो बोले बाबा के गण में झालम बोलो माता महारानी के पुतेर बोलो माता महारानी के पुतारी बोलो देनी वजा देवी गाँव की स्वामी ओम जय जगदीश हरे।
करो भरता ओम जय जगदीश हरे एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति विधि मिलहु दयामय विधि मिलहु दयामय तुमको मैं सुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव सप्तमति सप्तोयं ब्राह्मणं केशवरे अंगलग्नं मनुष्याणां सर्वपापं विभूतो सर्वकष्टं विभूतो बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय पितर देवताओं की जय धर्म की जय अधर्म का नाश हो सद्भावना हो सबका कल्याण हो गौ माता की रक्षा हो ओम हर 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 सिखा देगा कंगना को ले गए सावरिया कंगना को ले गए सावरिया कैसे भरूं मैं जली गागरिया कैसे भरूं मैं जली गागरिया जल्दी सा भरो मेरा गले का पार्वती गौरा नाचने लगे माता पार्वती गौरा नाचने लगे डमा डमा डमरू बाजने लगे डमा डमा डमरू बाजने लगे माता पार्वती गौरा नाचने लगे माता पार्वती गौरा नाचने लगे भोले के गले में सर्पों की माला भोले के गले में सर्पों की माला धीरे धीरे सर्प सरकने लगे धीरे धीरे सर्प सरकने लगे माता पार्वती गौरा नाचने लगे माता पार्वती गौरा नाचने लगे डमा डमा डमरू भोले के हाथों में डमरू विराजे धीरे धीरे डमरू बाजने लगे धीरे धीरे डमरू बाजने लगे माता पार्वती गौरा नाचने लगे माता पार्वती गौरा नाचने लगे डमा डमा डमरू बाजने लगे डमा डमा डमरू बाजने लगे माता पार्वती गौरा नाचने भोले के आंखों में मोती विराजे माता पार्वती गौरा नाचने लगे भोले के संग में गौरा विराजे भोले के संग में गौरा विराजे धीरे धीरे गौरा है कहने लगे धीरे धीरे गौरा है कहने लगे माता पार्वती गौरा नाचने लगे माता पार्वती गौरा
बुलावा बोलो 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 चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है ओ ऊंचे पर्वत पे महारानी ने दरबार लगाया है चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है माता ने बुलाया है के गोरी 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 मुखड़ी माँ तेरू कालू कालू तिल पे माच म्यारू दिल ओ चुप रे छारा घूटत घूमे जे मी पर दाग ना लगे के गोरी 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 मुखड़ी माँ तेरू कालू कालू तिल पे माच म्यारू दे धारू बोला गयल बो दुधालस गयली बो दुधालस गयली तिल धारू बोला गयली बो दुधालस गयली तिल धारू बोला गयली बो अरे रस बकीच घ्यों की बल रट बकीच घ्यों की रोक बकीच घ्यों की बल रोक बकीच घ्यों की अरे चलो भयो गयल देखुला कन गयली सो की गयल बो दुधालस गयली तिले धारू बोला गयल बो दुधालस गयली तिले धारू बोला गयल बो अरे दे दूधा की ठेकी बल दे दूधा की ठेकी दे दूधा की ठेकी बल दे दूधा की ठेकी अरे सर गढ़वाल घूम गयली तो जनीन देखी गयल बो दुधालस गयली तो जनीन देखी गयल बो दुधालस गयली तिले धारू बोला गयल बो दुधालस गयल बो दुधालस गयल बो दुधालस लस लस शाम के बज चुके हैं जी 5:30 और इसी के साथ हो चुके हैं जी कीर्तन समाप्त और हमारे ढोल डमाओ भी साथ में आ चुके हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रात को ना मंडान भी होने वाला है। तो देखते हैं जी। वैसे तो हमारे जो निरंकार देवता जी के जागर जो लगते हैं ना वो लगते हैं डौर में, ठीक है। तो डौर के साथ साथ मुझे लग रहा है ढोल डमाओ भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और कुछ दोस्त हमारे सोते सोते उठ चुके हैं। तो चलिए जी, सूर्यास्त भी कुछ हमारे नज़दीकी पहुंच चुका है, सूर्यास्त भी होने वाला है थोड़ी देर में। तो चलिए जी, थोड़ा और देखते हैं और क्या प्रोग्राम होने वाला है आगे।
रात के बज रहे हैं जी 8:30, मौसम बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो अभी सारे लोगों का चल रहा है जी डिनर। हमने तो अभी थोड़ी देर पहले ही कर लिया है आराम से पेट भर के। तो इसके बाद होने वाले हैं जी जागर। और जहाँ तक कि मुझे लगता है ये ब्लॉग हो चुका है पूरा लंबा, और इसके बाद वाले ब्लॉग भी लंबे लंबे होने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो दादाजी हैं उनको पूरा मतलब जो भी यहाँ पे हो रही है ना चीज़ें, वो पूरी चीज़ें कवर चाहिए। तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जा रही है। तो इसके बाद जागर की मैं एक पूरी स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें कि आपको पूरे जागर ही दिखेंगे। अगर जागर थोड़ी देर के होंगे तो फिर तो शायद मैं नेक्स्ट डे वाला भी कवर इसी में कर दूंगा, नहीं तो सिर्फ जागर वाली नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है। उसके बाद हम जाएंगे कल सुबह पूजा करने के लिए, वो भी मैं स्पेशली एक व्लॉग बनाऊंगा। और एक वीडियो में बनाऊंगा जो पूरी कंबाइन, जिसमें कि पहला दिन और दूसरा दिन पूरा कंबाइन होगा, जिसमें कि जागर भी इंक्लूड होंगे, वो भी मैं डालूंगा। तो आई होप कि आपको पसंद आएगी वो वीडियो भी। तो चलिए जी, फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय नीम करौली बाबा जी। दरगाह में कबूल कर दे, मालत फल दे, बोलत फल दे, दादा को सर्वो कर दे, मेरे को पैमान कर दे, बोलत क्या बंदे, बोलत क्या बंदे, चंडी घाड़ू को मांझे, शशिगढ़ को मांझे, ज्ञान को ज्ञान दे, निर्दय ज्ञान दे, परमेश्वरी ठाकुर जी दरगाह में कबूल कर दे। दोष का परमेश्वर महाराज इन चार ठाकुर जी बने बड़े उरी छायो है। और तुम्हारी कृपा से आज मैं हमारे संपन्न कराई कार्य आर्य बड़े सुर खाना परमेश्वर।